बड़ा मिसाइल हमला सामने आया है। डिमोना और अराद निशाना बने हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच ईरान ने इजराइल के परमाणु शहर डिमोना और अराद पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया है। हमले में 110 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें करीब 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका भी बताई गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस खास रिपोर्ट में जानिए। ईरान का जबरदस्त पलटवार। ईरान ने लिया नतान्ज का बदला। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से दहला इजराइल। इजराइल का डिमोना शहर तबाह। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। ईरान ने इजराइल के डिमोना शहर पर हमला कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इस हमले में 110 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इस वक्त डिमोना इसराइल में, जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। डिमोना वो इलाका है जहां पर इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं और इसी इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और यहाँ पे हर तरफ से तबाही मची है। 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे घायल हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पूरा इलाका जो है ये तबाह हो गया, घर तबाह हो गए, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियां जलकर राख हुई हैं। और मैं पूरा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे इलाके में क्या तबाही हुई है। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां पे हमको यहाँ तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जोरदार मिसाइल अटैक हुआ। हालांकि अभी इसराइल ये समझ नहीं पा रहा है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम क्यों काम नहीं कर पाया। हालांकि इंटरसेप्टर्स तो निकल गए थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। ना ही यहाँ डिमोना में ना ही अर्द में, दोनों जगहों पे भयानक तबाही हुई है। कई बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द जो दिख रहा है वो दिख रही है तबाही। तो इन विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका यही हाल देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है ये और पूरा एरिया जो है ये तबाह हो चुका है। दरअसल शनिवार को ही अमेरिका इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतान्ज पर एयर स्ट्राइक की थी और अब डिमोना में हुए मिसाइल हमले को इसी के पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि शनिवार को ईरान की दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर की कई इमारतों पर सीधा प्रहार किया। डिमोना को मिनी इंडिया भी कहते हैं। इजराइल में रहने वाले ज्यादातर भारतीय डिमोना में ही रहते हैं। डिमोना के रास्ते से न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला ने वहां के हालातों के बारे में बताया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार डिमोना में है। यहाँ पे भारत के काफी सारे लोग काम करते हैं। कुछ भारतीयों से बात करेंगे। आप बताएं अपना नाम। मेरा मनोज कुमार यादव नाम है। मनोज, कहाँ रहते हैं आप? मैं इसी डिमोना में रहता हूँ। असल में कहाँ रहते हैं भारत में? भारत में रहता हूँ, आजमगढ़, यूपी में आजमगढ़ जिला मेरा। अच्छा, क्या हाल था तब जब यहाँ पे ये मिसाइल गिरा? मेरा ये जैसे हम लोगों का अलार्म मैसेज आ जाता है मोबाइल पे, तो हम लोग बंकर में सुरक्षित के लिए बंकर में आते हैं। तो बंकर में आके इधर छिपे थे, तो बाद में धमाका हुआ। पूरा बंकर में जैसे हिल गया पूरा
धूल, जैसे वो पाइप से धूल आ गया अंदर। अच्छा। फिर जब एकदम बाहर निकले तो क्या आलम था? इधर जल रहा था ये आग से, पूरा मिसाइल गिरा था। तो देखे रात में तो पूरा एकदम फोर्स पूरा लगी है। हम लोग निकले तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी डैमेज हुआ है? उस घर में भी पूरा हमारा भी खिड़की उड़की गिर गया है, सब कुछ। हाँ। क्योंकि ये तो पूरा इलाका ही तबाह हो गया है। पूरा इधर का पूरा जितना बिल्डिंग है, ऐसा लगता है 1-2 किलोमीटर तक जो है तबाही हुई है। तबाही हो गई है, ग्लास पूरा टूट गया है। बताया जा रहा है कि डिमोना में इजराइल का अत्यंत संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र भी मौजूद है। इस बीच ईरान के हमले के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल ने डिमोना पर गिरते दिख रहा है। इस भीषण हमले के बाद कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। रेस्क्यू टीमें और बचाव दल मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए मौके पर पहुंचे। इस अफरा तफरी के बीच हालात तब और खौफनाक हो गए जब डिमोना और आसपास के शहरों में एक और ईरानी मिसाइल दागे जाने की चेतावनी देते हुए फिर से खतरे के सायरन गूंजने लगे। पूरा इलाका जो है तबाह हो चुका है, सारे घर तबाह हो चुके हैं। मैं पूरा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इस मिसाइल की वजह से क्या तबाही हुई है। डिमोना इलाका स्ट्रेटेजिकली काफी अहम है, तो क्या ईरान की तरफ से यहाँ के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया था? तो इन विजुअल से आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही इस इलाके में हुई है। सब कुछ तबाह हो चुका है। कई किलोमीटर तक इस बैलिस्टिक मिसाइल का असर देखने को मिल रहा है। जो भी इर्द गिर्द स्ट्रक्चर हैं वो तबाह हो चुके हैं। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां पे सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरीके की तबाही इस मिसाइल अटैक से हुई है, और अभी भी काउंट किया जा रहा है यहाँ पे घरों को कि कितना नुकसान हुआ है। तो ये पूरा इलाका जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ये देखिए क्या हाल हुआ है इन घरों का। घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए हर तरफ से जहां से भी हम कैमरा दौड़ा रहे हैं वहां यही तबाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, घर तबाह हो चुके हैं, गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं और लोग जख्मी हुए हैं। 100 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोग जख्मी हो चुके हैं। मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा वो एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पे ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ये ऐसा लगता है कि शायद मिसाइल का कोई हिस्सा होगा, ऐसा ही यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है और इर्द गिर्द हर तरफ से तबाही मची है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कोई अभी मलबे के नीचे तो नहीं है। ईरान के नतांज एटमी अड्डे पर हमले से रूस भड़क गया है। रूस ने नतांज साइट पर इंटरनेशनल असेसमेंट की डिमांड की है। रूस ने धमकी दी कि एटमी ठिकानों पर हमला सभी खाड़ी देशों को तबाह कर सकता है। इधर ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों को एक साथ लाने का दाव चल दिया है। ईरान ने खुलासा किया है कि उसने तुर्की और ओमान पर हमला नहीं किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन देशों पर मिसाइलें किसने दागी। वहीं इस जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट पर चेतावनी दी कि सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरुआत करते हुए उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इस अहम समुद्री मार्ग पर तनाव के चलते वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। ट्रंप किसी भी हाल में हॉर्मुज को खुलवाना चाहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को सैन्य तरीकों से खुलवाने में सहयोग नहीं देने पर ट्रंप नेटो देशों पर भी भड़के थे। ट्रंप ने नेटो देशों को कागजी शेर बताते हुए कहा था कि नेटो में शामिल 4 देशों को वो याद रखेंगे। ट्रंप ने नेटो देशों पर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद नहीं करने के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई और दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग सैन्य तौर पर जीती जा चुकी है और अमेरिका को अब किसी देश की मदद की जरूरत नहीं है। बढ़ते तनाव के बीच अब कई देशों ने मिलकर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। दुनिया के कई देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में इन देशों ने खाड़ी क्षेत्र में कॉमर्शियल जहाजों और तेल गैस ठिकानों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिशें वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर खतरा है। देशों ने बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए ईरान से अपील की है कि वो तुरंत अपनी आक्रामक गतिविधियों को रोके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।